हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, जिसमें मैं बात कर रहा था यूक्लिड्स जो लेमा रूल था हमारा, और उसका दूसरा पार्ट जो था अर्थमेटिक का, उसमें डिस्कस नहीं किया था। जो फर्स्ट वाला जो था हमारा जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इस पर हमने कुछ डिस्कशन करा था लास्ट टाइम। इस वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन लेके आए, जो हमारा एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ अब देखो, जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ वर्ड 55 and 225। देखो, जो इसमें आपको देखने से ये समझ में आ रहा है कि एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है, बात सही भी है, लेकिन ये जो है एचसीएफ ये कह रहा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, हमारे पास क्या है, A इक्वल टू BQ प्लस R, where A and B are two positive इंटीजर। ठीक है, उसके साथ में साथ क्या जानते हैं, 0 लेस और इक्वल टू R एंड R लेस देन B। जो हमारा फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, उसी बेस पे ये आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, जिसमें A और B आपका टू पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये आपने पिछले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा होगा। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को यूज करते हुए आपको एचसीएफ फाइंड करना है 135 और 225 का। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि इससे बड़ा कौन छोटा कौन है। तो 225 जो हमारा बड़ा है 135 से, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग मानेंगे जो बड़ा वाला है उसको मान लेंगे क्या, A, और छोटा वाला क्या मानेंगे, B। ठीक है, अब देखो हम लोग साइड में एचसीएफ निकालते हैं, इसको 225 135 5 माइनस 0 5 minus 5 0, 12 minus 3 9, and now again इसको हम करेंगे 45 to the 90। ये हमारा डिवीजन रूल जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ उसके बेस पे ऐसे है। अब देखो इसी चीज को हम लोग को इसमें इंप्लीमेंट करना है और इसको यूज करते हुए हमें फाइंड करना 135 और 225 का एचसीएफ। देखो कैसे करना है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया लेमा। ठीक, अब देखो A की जगह पे 225 इक्वल टू B की जगह पे 135 इंटू कोसेंट क्या आया था हमारा 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया था ये 90। ठीक, अब देखो रिमाइंडर है हमारा 90। इस प्रोसेस को हम लोग कब तक करते जाते हैं, जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 ना हो। अब देखो नेक्स्ट में आपका 135 क्या हो जाएगा आपका डिविडेंड, ठीक, और डिवाइजर क्या होगा आपका जो उसका रिमाइंडर आया था 90 इंटू फिर 90 बन जा 90 प्लस 45, फिर देखो ये 45 क्या है आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक, अब देखो
अभी भी ये रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, हम लोग फिर इसको जो है सेम फॉर्मूला को यूज करते हुए काम करेंगे आगे। 45 into 2 प्लस 0। अब देखो ये जो है रिमाइंडर हो गया 0, तो हमें क्या पता चला, ये एचसीएफ जो लास्ट में आपका डिवाइजर बच जाता है, जो कि डिविडेंड को कट करके रिमाइंडर 0 कर देता है, वही आपका एचसीएफ होता है। सो वी हैव 45 एज एचसीएफ ऑफ 1, 3, 5 and 2, 2, 5। ओके, जो आपने बच्चे क्लास में पढ़ा था बस उसी को थोड़ा सा एलाबोरेट कर दिया गया, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए इसको सॉल्व किया गया है। अब देखो इसी तरह आपको 196382200 को सॉल्व करना है, फिर 867 and 225 को करना है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। तो चलो अब हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके बच्चों, देखो हमारे पास क्वेश्चन 2 क्या है, so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। क्या शो करने के लिए कह रहा है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में हो, 6q plus 1 में, 6q plus 3 में या 6q plus 5 में। तो देखो जो क्या करना है इसमें, सबसे पहले let a be positive integer and b equal to 6। now according to Euclid's division algorithm, we have क्या है, a equal to b q plus r where देखो जो जब भी ये आप इक्वेशन लिखोगे तो साथ में ये कंडीशन देना नहीं भूलिएगा, ये आपको देना ही पड़ेगा ताकि पता चले कि r जो है 0 के इक्वल टू है या उससे बड़ा है और b से छोटा है। अब देखो जो दो पॉजिटिव इंटीजर लिया, पहला लिया a और दूसरा 6 क्यों लिए, देखो ये जो प्रूफ करने के लिए कर रहा है 6q plus 1, अब इस चीज को यहां बिठा दे, देखो यहां फिट बैठ रहा है 6q plus r जगह सपोज करो 1, तो इस पे बैठ रहा है, ठीक है, तो इस b की जगह हमने इसके वजह से 6 लिया, ठीक है। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करना है, जैसा कि हमने क्या किया कि b equal to 6, since b equal to 6, b equal to क्या है हमारा 6, तो बताओ यहां पे 6 अगर ये होता है तो ये r का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा, r क्या है 0 से इक्वल टू है और 0 से बड़ा है, ठीक है। सो possible value for r क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5। ये 1, 2, 3, 4, 5 क्यों लिखे, क्योंकि हमने माना b इक्वल टू 6, ठीक। अब b इक्वल टू 6 है तो r तो 6 से ये जो b है उससे छोटा है ना, मतलब r की वैल्यू 0 से 5 तक हो सकता है। अब देखो इसी r के वैल्यू को इस इक्वेशन में बिठाओ,
इसको इक्वेशन 1 मान लो, बिठाओ इसको इक्वेशन 1 मान लो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 6q प्लस 0। इसको ऐसा लिख सकते हैं a इक्वल टू 6q। ठीक है, ये तो हमने सबसे पहले 0 को उठाया, अब बिठाते हैं 1 को। a इक्वल टू 6q, अब यहां पे r की जगह क्या बन जाएगा? यहाँ पे r की जगह पे 1, 6q प्लस 1। ठीक, अब बिठाओ a की r की जगह पे 2, क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 6q प्लस 2, फिर a इक्वल टू 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 4। उसी तरह एक और आ जाएगा आपका a इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक है, आगे हमारे पास a इक्वल टू 6q, a इक्वल टू 6q प्लस 1, a इक्वल टू 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। 5 का हम 6 क्यों लेंगे? क्यों? क्योंकि b इक्वल टू 6 है और r जो है b से हमेशा छोटा है। ठीक, अब देखो हमारे पास 6 इक्वेशन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जो हमें प्रूफ करना है उस पे आते हैं। हमें प्रूफ करना है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो ऑड इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा? तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 किधर है? ये वाला। ठीक, या 6q प्लस 3, ये वाला पोर्शन, और 6q प्लस 5, ये वाला। देखो ये तीनों इसमें आ रहा है ना। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है आपका एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, अब देखो q की जगह पे कोई भी वैल्यू बैठा के देखो, वो आपका ऑड ही आएगा। q की जगह पे जैसे देखो 1 बैठाओ, 2 बैठाओ, 3 बैठाओ, कोई भी वैल्यू तुम बैठाओगे तो इस तीनों पे आपका एक ऑड इंटीजर ही आएगा। चेक करते हैं। a इक्वल टू 6, q की जगह पे 1 बैठाए थे, 1 प्लस 1 7 हो गया। ये एक ऑड इंटीजर है। ठीक है, अब देखो इस पे बिठाते हैं वो जो 3 वाला है, a इक्वल टू 6 इंटू q इक्वल टू 2 ले लेते हैं, 2 प्लस 3, क्या हो गया? 6 12 प्लस 3 15। ये भी एक ऑड है। थर्ड वाला पे लेते हैं, a इक्वल टू 6 इंटू 3 ले लेते हैं प्लस 5, 6 3 जा 18 प्लस 5 23। तो ये भी एक ऑड नंबर है। तो हमें प्रूफ करने के लिए यही कहा गया था कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 जो है एक ऑड इंटीजर होना चाहिए, ऐसा शो करें हम। तो ये एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, हेंस ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो इसी चीज को अगर इस पे डालोगे ना, ये वाला पोर्शन इस पे और इस पे, तो ये इवन आ जाएगा। जैसे देखो q की जगह पे 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। q की जगह पे 2 डालोगे 12 हो जाएगा। अब इसको छोड़ो, इस पे आओ। q की जगह पे अगर 3 डालोगे तो 6 3 जा 18 प्लस 2 20 हो गया, वो एक इवन है। इस पे आओ, यहाँ पे 4 डाल दो। q की जगह पे अगर 4 डालते हो, a इक्वल टू 6 4 जा 24 प्लस 4 28 होता है, वो भी एक इवन इंटीजर हो रहा है। तो हमें क्वेश्चन में केवल ऑड इंटीजर के बारे में पूछा गया था, इसलिए इस चीज को प्रूव किया गया। चलो अब लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? एन आर्मी contingent of 606 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। क्या कर रहा है? एक आर्मी का जो ग्रुप है, जत्था जो है 616 मेंबर्स का है। ठीक है, उसे मार्च करना है किसके? एक आर्मी बैंड के। आर्मी बैंड के पीछे पीछे उसे मार्च करना है। उस आर्मी बैंड के मेंबर कितने हैं? 32 मेंबर्स हैं। ठीक है, the two groups
आर टू मार्क इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब क्या है क्या कि जो दो ग्रुप को जो मार्च करना है उन्हें सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो वो जो मार्च करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मार्च कर सकते हैं। कॉलम क्या होता है, इस तरह मार्च करना है ना, और रो ये होता है, तो इस तरह मार्च करना है इसको। अब देखो इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, कितना मैक्सिमम कॉलम जो मार्क कर सकते हैं। तो इसे सीधा सीधे हमें ऐसे फाइंड करना है। क्यों कैसे समझिए कैसे फाइंड करना है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही हम लोग फाइंड करते हैं एससीएफ में। तो चलो यहां पे हमारे पास दो नंबर है, वी हैव 606 एंड 32 where 606 greater than 32, ठीक है। तो यहां पे वो जो फॉर्मूला हमारा अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कंडीशन क्या दिया था, 0 लेस इक्वल टू आर लेस बी, ओके, where a and b are two positive integer। देखो जो ये आपको शुरुआत आपको ऐसा ही करना पड़ेगा और ये सारा चीज आपको साथ में देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां आपका a क्या है, here a इक्वल टू 606 एंड b इक्वल टू 32, ठीक है। तो अब देखो इसे हम लोग ऐसे निकालते हैं पहले डिवीजन मेथड से, 32 616, यहां आ गया 6। अब देखो 32 9 का क्या होता है, 288, 288, ठीक है। अब देखो उसी चीज को हमें इस फॉर्मूला पे डालना है, 616 इक्वल टू बी के जगह पे 32 इंटू क्वोशेंट क्या है हमारा 19 प्लस रिमाइंडर यहां क्या आया था 8, ये हमारा रिमाइंडर, ठीक है। अभी देखो ये करने के बाद रिमाइंडर अभी भी हमारे पास 8 है। रिमाइंडर को हमने इस प्रोसेस को तब तक करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इस बार हमारा a का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वो 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, ठीक है। अब देखो दूसरे स्टेप में क्या हुआ, रिमाइंडर 0, मतलब इसके आगे हमें नहीं कैरी करना है। तो यहां पर हमने क्या देखा, वी फाइंड दैट SCF of 616 and 32 is 8. So maximum number of column equal to 8. That is your answer. Okay. So अब लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Okay बच्चों, we have the next question, question number 4. What question says, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is
either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। क्या कर रहा है कि 3m और 3m plus 1 for some integer m। क्या कर रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करते हुए क्या दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होगा वो या तो 3m या 3m plus 1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो देखो इसका भी हम लोग स्टार्टिंग जो करेंगे, जो हम पहला क्वेश्चन जो प्रूव किए थे उसी तरह कुछ करेंगे। देखो, लेट a be positive integer and b equal to, देखो क्या प्रूफ करना है, 3m करना है ना, तो यहां b इक्वल टू क्या ले लेंगे हम 3। अब यहां b इक्वल टू 3 क्यों लिए, देखो दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमने क्या देखा, a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर 0 where a and b are positive integers। ठीक है, अब देखो इस जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम उसको ध्यान से देखो, तो ये वाला पोर्शन देखो बी क्यूब प्लस आर, बी क्यूब प्लस आर कुछ बैठ रहा है या इस पे भी चेक कर लो, बी क्यूब प्लस आर कुछ उस तरह ही दिखा है, इसलिए हमने b इक्वल टू 3 लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू, अब देखो क्या करते हैं, ये देखो r का वैल्यू जो है 3 से छोटा होगा, क्यों, क्योंकि r का वैल्यू, ये जो हमने कंडीशन लिखा है कि r का वैल्यू b से छोटा होता है। ठीक है, here b इक्वल टू 3, so possible value of r, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होता है, या तो 0, क्यों, क्योंकि 0 से इक्वल टू या बड़ा है, 1 2 3 नहीं होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि b जो है, b का वैल्यू हमने 3 लिया है और b जो है r से बड़ा है, तो यही 3 पॉसिबल वैल्यू हुआ। अब इस तीनों पॉसिबल वैल्यू को इक्वेशन 1 पे डाल के देखो, नाउ पुट all values of r in equation 1। तो क्या देखते हैं हम, a इक्वल टू b की जगह पे 3q प्लस 0, फिर a इक्वल टू 3q प्लस 1, फिर देखो a इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, ये तो हुआ a इक्वल टू 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। ठीक है, अब इस तीनों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्क्वायरिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर भी होगा इस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, a स्क्वायर प्लस, सॉरी, a स्क्वायर इक्वल टू 3q होल स्क्वायर। ओके, तो अब क्या हो जाएगा ये 9q स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस 9q से क्या हम 3 बाहर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, 3q स्क्वायर। क्या हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3m, देखो इस फॉर्म में जब आ गया है तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है आपका, एक m है, m जो एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, वेयर 3q स्क्वायर इक्वल टू m and m is
आप साइड इधर लिख लीजिए, वेयर 3q स्क्वायर इक्वल टू m एंड m इज पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए पहला वाला जो था हमारा a स्क्वायर इक्वल टू 3m, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक। अब देखो दूसरा वाला जो कह रहा है 3m प्लस 1, उसको हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। यहां भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, क्या हो जाएगा ये 9q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, इसको ब्रेक कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा ये a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6 q प्लस 1, ठीक है। देखो ध्यान ये रखना है कि हमें इसको लाना है 3m प्लस 1 पे, ये तो हमने कर दिया, ये इस पे हमको लाना है, ठीक है। तो अब कैसे कर सकते हैं, तो इस दोनों में देखो 3 कॉमन है ना, 3 को बाहर निकाल लो, क्या बचा q स्क्वायर प्लस 2q, है ना। यहां हाँ 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखो क्या ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है, यस, क्यों, ये हो गया आपका m प्लस 1 a स्क्वायर। तो यहां क्या हो गया आपका, वेयर 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m, सिंस m इज एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो देखो a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 भी आपका आ गया। अब देखो जो तीसरा वाला जो बचता हमारा 3q प्लस q, उस पे हम लोग सेम प्रोसेस को करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वैल्यू क्या होगा इसका, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ब्रेक करो इसको, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, फिर ये 3 2 या 6 2 या 12q प्लस 4। अब देखो हम क्या इसे इस तरह लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब यहां से हम 3 कॉमन कर लेते हैं, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 कॉमन कर लिया तो हो गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस, यहां से हमने 3 कॉमन किया है, प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा 3m प्लस 1 a स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, सेम चीज लिखेंगे यहां पे, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 सिंस m इज एन इंटीजर, ठीक है।
तो ये हो गया आपका प्रूफ। ये जो हमारा तीनों चीज दोनों के साथ 3m और 3m, तो ये हो गया आपका प्रूफ। ये जो हमारा तीनों चीज दोनों के साथ 3m और 3m + 1, ये आपका तीनों प्रूफ किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Okay friends, now we have a new question, question number 5, that is use Euclid's division algorithm or lemma to show that the q of any positive integer is of the form 9m, 9m + 1 और 9m + 8। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका सेम क्वेश्चन नंबर 4 के तरह ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग क्या कर दिया गया है, यहाँ पे 9m, 9m + 1 और 9m + 8 दिया गया है। देखो क्या अलग किया गया है इस क्वेश्चन में। जो स्टार्टिंग करेंगे हम पहले से ही करेंगे, क्या, लेट a be the positive integer, okay, and b = 3। देखो बच्चों, यहाँ पे 9m कह रहा है ना, तो हमें b 9 लेना चाहिए था। 9 लेकर भी इसको बनाया जा सकता है। b = 9 लेके फिर r = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होता, तो हम लोग का कैलकुलेशन काफी लंबा हो जाता। 0 से लेके 8 तक निकालना पड़ता, फिर उसका क्यूबिंग करना पड़ता। इसलिए अगर मान लो कि 1000m रहता, तो फिर हम 1000 तक थोड़ी निकालेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे 9m है ना, तो इसका हम यहाँ से 3 निकाल सकते हैं, है ना, तो हम इसलिए b = 3 लेके चलेंगे। ठीक, अब देखो a be the positive integer and b = 3 according to Euclid's division lemma। क्या है हमारा, a = bq + r 0 b, okay, where a and b are two positive integers। ठीक है, देखो इतना चीज आपको लिखना ही लिखना है, ये सारा चीज आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो b = हमने 3 लिया है, तो here b = 3, so possible value of r इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि b = 3 लिया और b जो है r से छोटा है। ठीक है, 0 1 2, ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लो। नाउ put the value of r in equation 1। अब 0 1 2 को एक एक करके हम लोग इक्वेशन 1 पर डालेंगे और फिर देखें क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, a = bq + r = 0। ठीक, ये हमने पहला अलग ले लिया। अब देखिए यहां क्या कह रहा है, so that, देखो so that the cube of any positive integers, है ना, मतलब उसका क्यूब कह रहा है, किसी भी इंटीजर का क्यूब जो होगा किस फॉर्म में होगा, 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड हम क्यूब डाल देंगे। तो इधर क्यूब a का क्यूब = bq, ये 0 ही है, होल क्यूब। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, bq को इस b के जगह क्या डाल सकते हैं हम लोग, b की जगह 3 लिया ना, 3q होल क्यूब = 27q aq। ठीक है, लिख सकते हैं 3 9 9 27। और अब देखो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 9 3q लिख सकते हैं इसको इस तरह से। अब देखो क्या ये जो है आपका 9m के फॉर्म में आ गया, 9m हो गया ना, 3q को हम m मान लिए, वेयर
m equal to 3q since m is an integer। ठीक है, तो पहला वाला जो था हमारा ये प्रूफ हो गया q इक्वल टू 9m, ये वाला हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे 9m प्लस 1 प्रूफ करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो पॉसिबिलिटी है r का उसको हम लोग लेंगे। देखिए r क्या है 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस 1। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू बी, बी की जगह क्या डाल देंगे हम लोग 3 क्यू प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, देखो ये प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला पे आ गया। ये फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, a प्लस बी का होल क्यूब आई थे पढ़े होगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला को। ठीक है, इसी पे हम इसको ब्रेक करेंगे। तो ए क्यू इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर, ए क्यू ये पूरे का क्यूब 3q होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब प्लस 3q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 3q। ओके, ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 27q प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 q। ठीक है, इसको फिर से देख लो तो क्या हो जाएगा 27 q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। ठीक है, अब इतना में से 9 को कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू 9 3 जा 27 q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग m लिख सकते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रूफिंग है। ए क्यू इक्वल टू 9 इतना का जगह हम क्या लिख देंगे m प्लस 1। देखो हमें प्रूफ यही करना था, ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 1। ठीक है, और साथ में क्या लिख देंगे वेयर m इक्वल टू 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q since m is an integer। ठीक है, अब देखो जो लास्ट वाला हमारा बचा ये आपका प्रूफ हो गया। लास्ट वाला जो बचा आपका 9m प्लस 8। अब यहां हम लोग 2 डाल के देखेंगे। यहां पे हम लोग a इक्वल टू बी क्यू प्लस 2 क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू बी की जगह पे 3q प्लस 2 होल क्यूब। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला यही है हमारा ए क्यू 3q प्लस 2q प्लस 3
3a² b प्लस 3b² a, ठीक है। उस फॉर्मूला पे हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब इसको आगे ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 27 क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस देखो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 3 जा 54 क्यूब स्क्वायर। क्या किया इसको 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 3 जा 54 क्यूब स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 3 जा 36 क्यूब, ठीक है। ये हो गया आपका a क्यूब इक्वल टू इसको हम अरेंज कर लेते हैं 27 क्यूब 54 क्यूब स्क्वायर 36 क्यूब प्लस 8। अब देखो इतना में से हम लोग 9 को बाहर कर लेते हैं a क्यूब इक्वल टू 9 3 जा 6 4 क्यूब प्लस 8। अब देखो ये आपका पहला वाला पे आ गया। अब इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे m, यही लिख लो a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8 वेयर m इक्वल टू क्या हो जाएगा m इक्वल टू 3 क्यूब 6 क्यूब स्क्वायर 4 क्यूब, ठीक है। सिंस m इज एन इंटीजर हेंस प्रूफ। देखो ये तीनों चीज हमने प्रूफ कर दिया। तो एक्सरसाइज 1.1 में आपका क्वेश्चन 5 तक था जिसको हमने सभी को सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ 1.2 की तरफ चलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।